Sri C.P. Joshi. Very briefly, please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे भी आपने बोलने का अवसर दिया, क्योंकि मैं भी एक धरतीपुत्र हूँ, किसान का बेटा हूँ। और आज इस देश में किसानों की जो हालत है, जो इस देश का अन्नदाता कहलाता है किसान, जो किसान इस धरती माता का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, आज उस किसान की बदहाली है। आज वो किसान जैसे तैसे करके खेत को जोतता है, निराई ढुलाई करता है, पिलाई करता है और उसकी फसल तैयार होती है और एक ही रात में उसके सपने सारे चूर हो जाते हैं। वो सोचता है कि फसल तैयार होगी तो अपने बच्चों की शादी कराऊंगा, पढ़ाई कराऊंगा, केसीसी का ऋण चुकाऊंगा और ये सारे सपने लेकर वो काम करता है। लेकिन जब ओलावृष्टि होती है, मेरे संसदीय क्षेत्र में उपाध्यक्ष महोदय एक ही रात में 400 ग्राम के ओले गिरे हैं। किसान का खेत तो दूर, किसान का घर भी केलू पोस्ट जो घर होता है वो पूरा टूट जाता है। ऐसे में किसान की खेती और फसल क्या बचेगी। मैं उपाध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूं, किसान कर्ज में जन्म लेता है, किसान कर्ज में अपना जीवन गुजार देता है और कर्ज में ही वो मर जाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाला किसान आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। कभी खाद के लिए, कभी बिजली के लिए, कभी किसानों के ऋण चुकाने के लिए और कभी किसी समस्या के लिए, कभी समर्थन मूल्य के लिए, कभी बारिश के पानी के लिए वो इंतजार करता है कि कब बारिश का पानी आएगा और मैं अपने खेत को पानी पिलाऊंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज किसान के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी बात हो रही थी फसल बीमा योजना की, किसान क्रेडिट योजना की, इस देश की नदियों को जोड़ने की योजना की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनी और आज उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम हुआ। मेरे लोकसभा क्षेत्र में किसान फसल तैयार करता है और उस बनी बनाई फसल को एक नीलगाय आकर उसका समूह आता है और उसको समाप्त कर देता है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मनरेगा योजना के अंदर किसान को अनुदान देकर उसकी बाड़ाबंदी हो ताकि किसान अपनी फसल को बचा सके, उस योजना को लिया जाए। मेरे ही क्षेत्र में नहीं, कोटा में, भीलवाड़ा में, झालावाड़ में, मंदसौर में माननीय वित्त मंत्री महोदय यहाँ विराजमान है। मेरे क्षेत्र में अफीम के किसान भी हैं जो वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूँ कि आज कोई भी नेता चुनाव हार जाता है तो उसको दूसरी बार चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाता है। आज कोई भी विद्यार्थी अगर फेल हो जाता है तो उसको दूसरी बार परीक्षा में बैठने का अधिकार मिलता है। लेकिन अफीम का किसान ऐसा होता है जिसको एक बार अगर उसका औसत पूरी नहीं करने के कारण उसका अगर लाइसेंस रद्द हो जाता है तो उसको दूसरी बार उस किसान को लाइसेंस नहीं मिल पाता। वो किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जो बरसों से अपनी औसत दे रहा है, लेकिन एक बार ओलावृष्टि के कारण अगर उसकी औसत पूरी नहीं कर पाता है तो वो किसान उसका लाइसेंस कट जाता है और जिस घर में लाइसेंस होता है अध्यक्ष महोदय, उसको किसान को ये लगता है कि मेरे एक परिवार में एक जवान की मौत हो गई। हमारे देश में औषधियाँ बनती है, दवाइयाँ बनती है, कॉर्डिन और मार्फिन का निर्माण होता है, वो हमारा अफीम का किसान पैदा करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर इसबगोल, धनिया, जीरा, ये फसलें तो बिल्कुल नष्ट हो गई और इसबगोल का खेत जहाँ है अध्यक्ष महोदय, वो फसल ओले गिरने के कारण न सिर्फ फसल बर्बाद हुई, वो खेत भी बर्बाद हो गए, वो खेत एकदम पत्थरनुमा हो गए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि किसान को राजस्थान की सरकार ने वहाँ का राहत पैकेज देने का काम किया और मैं केंद्र की सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज से टीम बैठकर उसका आकलन कराने का आपने काम शुरू किया। हमारे इसको उचित मुआवजा भी मिले, मुआवजे के साथ मनरेगा के अंदर किसानों की वो बाड़बंदी का काम भी हो और किसान की फसल अगर तैयार हो जाती है तो भंडारण के लिए भी उसको उचित स्थान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें बोलने का अवसर दिया। चूंकि मैं आपके आदेश होते ही मैं तुरंत बैठ जाता हूं, इसलिए भविष्य में भी मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।